Hello students, I Dr. Rakesh Parola welcome all of you in the channel of Christian Institute of Law related to your study. Today we will study subject political science and topic dictatorship, तानाशाही जिसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए डिक्टेटरशिप क्या है? तानाशाही, तान कर शासन चलाना, सिंपल शब्दों में कहते हैं। एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। डिक्टेटरशिप मे बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय वन मैन इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर। यानी सुप्रीम पावर किसके हाथ में होती है? एक व्यक्ति के हाथ में, जो सरकार बनाता है। एक व्यक्ति है वहां पर। ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन हिज हैंड्स। सारी पावर्स जो है उसी के हाथ में रहती है, वही केंद्र बिंदु होता है। He exercises them in an arbitrary manner by decree rather than by law। यानी तानाशाही हम ये कह सकते हैं कि तानाशाह क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होती है कि एक ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं एक सिंगल आदमी, ऐसा ग्रुप जो अपने हितों को साधने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को लीडर बना दे, नेता चुन ले और वो व्यक्ति शासन करे, तो उसको हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप। तानाशाही से मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो लीडर बना है उस ग्रुप का, वो तानाशाही है। तानाशाह से मतलब कि जो उसको या उस ग्रुप के सदस्यों को पसंद है वही होगा, कोई उसका अपोज नहीं कर सकता, कोई उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए। ये होता है डिक्टेटरशिप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ मॉडर्न डिक्टेटरशिप। आधुनिक तानाशाही की विशेषता और महत्व की हम बात करेंगे। तो आधुनिक तानाशाही में हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, एक पार्टी शासन में विश्वास, यानी वन पार्टी। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट, केवल एक पार्टी का अस्तित्व होता है। एंड हेंस द नेशनल लाइफ डज नॉट सफर फ्रॉम एनी इनर स्प्लिट। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी इश्यूज जो होते हैं, जो राष्ट्रीय जीवन है, कोई और उसके संबंध में कोई भी अंदर किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचा सकता। बाय एलिमिनेटिंग द सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिक्टेटरशिप लेज डाउन अ साउंड फाउंडेशन फॉर नेशनल सॉलिडरिटी। एक पार्टी से मतलब वही है कि जो एक ग्रुप, जो सरकार जिस चला रहा है, जो उनका नेता है वो चला रहा है, इसका मतलब यह है कि एक पार्टी शासन होगा, वहां कोई और दूसरी पार्टी नहीं होगी, वहां कोई विपक्ष नहीं होगा। जो सरकार चला रहा है वही सिंगल, उसका मालिक वही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्ष है कि उसके कार्यों में रोक दे या उसको बताए कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह के नहीं। इसको बोलते हैं हम डिक्टेटरशिप, यानी अकेला जो है वो सरकार को चलाता है। दूसरा, विस्तार की नीति में विश्वास होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी तो एक लोकतंत्र में क्या होता है कि पक्ष होगा, विपक्ष होगा, ठीक है ना, पक्ष में अलग दल होगा, विपक्ष में अलग दल होगा। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या है? केवल एक व्यक्ति सरकार को चला रहा है, एक व्यक्ति की तानाशाही वहां पर चलती है। दूसरा पॉइंट, विस्तार की नीति में विश्वास। तानाशाही में, डिक्टेटरशिप में विस्तार की नीति, यानी टू इफेक्टिवली मीट एन इमरजेंसी कॉल्स फॉर क्विक डिसीजन एंड इमीडिएट मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल सोशल फोर्सेस। यानी एक ही कॉल पर, मान लीजिए कोई उन्हें पॉलिसी बनानी है, तो उनके ग्रुप के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको थोड़े ही समय में वो इकट्ठा कर लेते हैं, आपस में बात करते हैं, अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने की योजना बनाते हैं और फिर उस योजना को लागू कर देते हैं। थर्ड है डिक्टेटरशिप में नो एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, महंगी सरकार का न होना। देखिए ये महंगी सरकार नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका विस्तार नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे लोग जो संभ्रांत व्यक्ति हैं वो मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और वही नेता जो है उस सरकार को चलाता है। बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगाई की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है कहीं पर
मान लीजिए अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी तो बहुत महंगी सरकार है, और सत्ता जितने मंत्री चाहे आप उतने बना लीजिए। मान लीजिए आपने जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंत्री बनाए हुए, उनका खर्च अलग है, उनको सरकारी निवास दोगे, उनको गाड़ी दोगे, सब सुख सुविधा दोगे। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं, कोई महंगी सरकार नहीं है। डिक्टेटरशिप में पहले बता चुके हैं कि वो व्यक्ति अपने हिसाब से सरकार को चला। तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया, फास्ट डिसीजन मेकिंग। डिक्टेटरशिप में क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ एसोसिएट होता है, टोटल कंट्रोल जो है वो हर इंडिविजुअल के ऊपर उस व्यक्ति का होता है, उस डिक्टेटर का होता है, इसलिए जल्दी से डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत समय नहीं लगता। उसको ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय लेने के लिए कहीं पास कराना पड़ेगा और जब वो बहुमत से पास होगा तब वो निर्णय माने सर्वसम्मति से पारित होगा या तब वो कानून बनेगा। नहीं, डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेट कर रहा है, जो सरकार चला रहा है, उसने जो भी कह दिया और तुरंत निर्णय ले दिया, वो निर्णय उसका मान्य होगा। नो मॉब रूल, नो मॉब रूल यानी भीड़ का जो है, भीड़ का नियम उसमें लागू नहीं होता है। यानी वो ऐसा नहीं है कि जनता का उसको जो है जब समर्थन प्राप्त होगा, जनता जब बहुमत से जिताएगी तब वो जीतेगा। नहीं, डिक्टेटरशिप में स्वयं ही सरकार को चलाना, यानी जनता का राज्य नहीं होता है डिक्टेटरशिप। यहाँ तक कि डिक्टेटरशिप जो है किसी विशेष सामाजिक वर्ग की तानाशाही भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है शासक वर्ग के एक छोटे से ग्रुप में होता है, जिसका निर्माण कोई ऐसा नेता जो एकदम चमत्कारी नेता हो, उसके इर्द गिर्द एकत्रित जो लोग हैं वो गुट करते हैं। और ये जो ग्रुप में लोग होते हैं, ये जो वर्ग होता है, ये हमेशा सही होता है। और जो लीडर है, नेता है, और उसके जो अनुयायी है, वो हर हालत में राष्ट्र के हित में बोलने के लिए सक्षम माने जाते हैं। यानी उनकी हर बात यही मानी जाएगी कि जो भी उन्होंने कहा है वो राष्ट्र हित में कहा है। नेक्स्ट, नो करप्शन। जब एक छोटा सा समूह है, उस समूह का जो नेता है, उस नेता के सभी विश्वस्त हैं, तो भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कई लोगों पे नजर निगाह रखनी है, नहीं, उसने जो कह दिया। क्यों? क्योंकि यदि कोई भ्रष्टाचार करने की सोचता है तो उसका पनिशमेंट, उसकी सजा भी बहुत हार्ड, बहुत कठोर दी जाती है। उत्तरदायित्व, देखिए डिक्टेटरशिप में जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो नेता ने अपने विश्वस्त साथियों को अपने ग्रुप में शामिल किया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी उसके प्रति रहती है। वो उसको सही सलाह देते हैं और वो जानते हैं कि हमारा नेता जो है राष्ट्र हित में ही कार्य करे। तो ये आपने कुछ देखे फीचर्स और मेरिट्स ऑफ मॉडर्न डिक्टेटरशिप के, आधुनिक तानाशाही की विशेषताएं। तानाशाही शब्द से ही आप समझ जाइएगा कि तानाशाह का मतलब है एक, कोई एक जो है या उस एक के जो विश्वस्त लोग हैं उस ग्रुप का वो नेता है और तब वो जो है सरकार चलाता है। नेक्स्ट, अभी हमने देखी मेरिट्स, और हम देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही के दोष। तानाशाही के दोष में हम सबसे पहले बात करते हैं इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी क्योंकि अथॉरिटी जो है कुछ लोगों के हाथ में है या उन कुछ लोगों के उस ग्रुप के लीडर के हाथ में है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वहन कर पाए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है कि टू प्रोड्यूस सम एडवर्स रिएक्शन। देखिए, अगर आप पावर तरीके से, शक्ति का प्रयोग करके शासन को चलाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका विरोध फिर होगा। का मतलब ये कह सकते हैं कि दोज इन अथॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर क्लेम टू इनफेबिलिटी फील टेम्पर्ड टू ग्लोरीफाई पावर। इसलिए कहते हैं कि दिस इन इट्स टर्न इज श्योर टू प्रोड्यूस सम एडवर्स रिएक्शन।
और रिस्पॉन्सिबल होना उनका कोई दायित्व नहीं है। वो तानाशाही, वो तो ये चाहते हैं कि मेरी हुकूमत बरकरार रहे। मैं किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रति, मैं अपनी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरे कार्य से यदि कोई मेरा विरोध करता है तो मैं उसको दबा दूंगा। तो ये एक दोष है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर आप गवर्न कर रहे हैं वहां पर आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नंबर सेकंड, हितों की रक्षा न होना, नो सेफ्टी इंटरेस्ट। जैसे हमने कहा कि अथॉरिटी जो है, सारा प्राधिकार एक नेता के हाथ में है, तो वहां पर जो वहां जनता है वो अपने हितों को सुरक्षित नहीं मानती है, क्योंकि वो जानते हैं कि डिक्टेटरशिप है, निरंकुश है, ये हम पे फिर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई जो है अत्याचार जरूर करेगा। थर्ड वन, स्वतंत्रता की रक्षा न होना, नो सेफ्टी ऑफ फ्रीडम, नो सेफ्टी ऑफ फ्रीडम। देखिए डिक्टेटरशिप में क्या है कि सम मेजर मिस्टेक्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर नॉट अनयूजुअल इन डिक्टेटरशिप एज द पावर कॉन्शियस रूलर्स आर नॉट कॉन्फ्रंटेड विद नेसेसरी लिमिट्स एंड क्रिटिसिज्म। तो उसमें क्या हुआ कि आप फ्रीडम आप यूज नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र नहीं हैं कि आप अपने विचारों को बिना किसी विरोध के जो है कर दें। आप स्वतंत्र नहीं हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कि वो नेता, वो डिक्टेटर यदि कुछ गलत कार्य कर रहा है, आप उसका खुलकर विरोध कर पाएंगे? नहीं। तानाशाही का एक सबसे बड़ी दोष यही है कि लोगों को, जनता को नो सेफ्टी ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की वहां पर रक्षा नहीं होती। नंबर 4, नो इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस, समान उन्नति के अवसर ना होना। जो उसके चापलूस होंगे, जो उसकी बातों में बात मिलाएंगे, जो उसकी हाँ में हाँ कहेंगे, वही लोग जो है वहां पर उन्नति कर सकते हैं। नो स्टेबल गवर्नमेंट, अब मान लीजिए कोई तानाशाह होगा, कोई निरंकुश तरीके से शासन करना चाहेगा, तो निश्चित रूप से अति जो है हर चीज की होती है, कहीं ना कहीं पर उसका विद्रोह भी होगा, उसके विरोध भी होगा। तो जब विरोध बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसको कहेंगे नो स्टेबल गवर्नमेंट। नो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार ना होना, क्योंकि वो ये चाहेगा कि शिक्षा, ज्ञान लोगों में न बचे, क्योंकि जैसे ही लोग एजुकेटेड होंगे उनके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, और ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो वो अच्छे बुरों में फर्क देखने लगेंगे। हो सकता है वो उसी तानाशाह के विरोध में आवाज उठाने लगे। इसलिए डिक्टेटरशिप का एक डिमेरिट्स ये भी है कि वहां पर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन नहीं होने दिया जाता। नो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का विकास का न होना, क्योंकि जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, वो ये मानता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो राष्ट्र हित में ही है, इसलिए दूसरे लोगों में राष्ट्रीयता का विकास नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोग खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाते, या उन्हें यह लगता है कि तानाशाह किसी तरीके से कोई गलत निर्णय ले रहा है तो वो उसके निर्णय को रोक नहीं सकते। प्रगतिशील प्रणाली ना होना, नो प्रोग्रेसिव मेथड, कोई भी प्रगति की बात नहीं करे, अगर उसको लगेगा कि मुझे कुछ कार्य करना है तो वो अपने हिसाब से कार्य कराएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी की राय लेगा, जनता की राय लेगा, जनता की ओपिनियन लेगा कि मुझे कार्य कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और पॉसिबिलिटी ऑफ राइट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ राइट्स बिल्कुल रहती है, क्योंकि जब पावर का गलत इस्तेमाल होगा, जब निरंकुशता हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों के सहने की भी एक शक्ति होती है। जब वो सहने की शक्ति क्रॉस कर जाएगी, एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी और लोग जो है उससे बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो जाएंगे, तो वहां पर विद्रोह की पूरी पूरी संभावना होती है। और जब विद्रोह होता है तो तख्ता पलट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये जो था, ये डिक्टेटरशिप के डिमेरिट्स थे। तो आज हमने पॉलिटिकल साइंस में डिक्टेटरशिप को देखा, डिक्टेटरशिप के मेरिट्स देखे, डिक्टेटरशिप की डिमेरिट्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।